हे गणपति बप्पा, नहीं, हे भोलेनाथ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किससे हेल्प मांगू। आप प्लीज सब मिलजुल के मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज, मैं परेशान है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। और बॉस, मैं आने वाले पूरे वीक में दिन रात काम करूंगा विदाउट एनी ब्रेक। अरे विजय, सीरियस हो जाओ लाइफ में, काम पे ध्यान दो। अरे बॉस को देखो देखो, हर साल मकर संक्रांति मनाने जाते हैं ससुराल अपने बीवी और बच्चों को लेकर, लेकिन इस बार नहीं गए। क्यों? बस की टिकट नहीं मिली होगी। अरे बेवकूफ, क्योंकि बॉस के सर पे पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी। और नहीं तो क्या, मुझे अपनी सासू माँ के हाथों के बनाए हुए तिल के लड्डू कितने पसंद हैं, लेकिन इस बार निकल नहीं क्या? नहीं, वो है, उन्होंने मेरे लिए लड्डू भी बनाए हैं, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। पर बॉस आप फिक्र मत कीजिए, एक मिनट, आप इस बार लड्डू खाएंगे। आप कल सर मेरे घर आइए मकर संक्रांति मनाने, मैं आपके लिए मार्केट से बेहतरीन ताजे तिल के लड्डू लेकर आऊंगा सर। नहीं राज, बाजारों लड्डुओं में वो मजा कहाँ जो घर के हाथ से बनाए हुए तिल के लड्डुओं में होता। अच्छा बहू, कल ना मकर संक्रांति है, तो सुबह उठ के तिल के लड्डू जरूर बना लेना। एक बॉस, अगर ये बात है तो कल आप मेरे घर पे आइए। मेरी जो वाइफ है ना मानसी, वो कमाल के तिल के लड्डू बनाती है, आप खा के पागल हो जाएंगे बॉस। आप एक खाएंगे तो 4 मांगेंगे, 4। अरे 4 नहीं 40। राज, तुम कल ऑफिस में छुट्टी अनाउंस करो। हम लोग कल सब विजय के घर पर जाएंगे, वहां मकर संक्रांति मनाएंगे और बढ़िया बढ़िया तिल के लड्डू भी खाएंगे। पता नहीं आजकल मेरे दिमाग को क्या हो गया है, ठीक से कंसंट्रेट ही नहीं करता। और ये बहू भी ना दिन में 2-4 बार तो मेरी उम्र की बात कर ही देती। माँ जी, अरे बहू, जरा पोहा बना दे मेरे लिए। ओह नो, मैंने तो उपमा बना लिया है। क्या करूं? रिंग रोंग रिंग, ये उपमा पोहा बन जाए। रिंग रोंग रिंग। वाह भाभी, आपके हाथ का बना उपमा ऐसा है जैसे माँ जी, पोहा तैयार है, देखिए। बहू जी, इतनी जल्दी? सियापति रामचंद्र की जय। आजकल तो बड़ी तेज हो गई है, हैं? योगा करती है क्या? जी माँ जी। भाभी भाभी माँ भाभी भाभी, आपने मुझे नाश्ता दिया, बोला ये उपमा है। अब मैंने इसे उपमा समझ के खाया, लेकिन खाते खाते ये उपमा पोहा बन गया। ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू जी, तूने क्या बनाया था, उपमा या पोहा? माँ जी, मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं उपमा बनाऊंगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि आप पोहा खाएंगी, तो मैंने पोहा बना लिया। लेकिन अजय को नाश्ता देते समय मुंह से निकला उपमा, कढ़ाई में था पोहा, इसलिए अजय ने जो खाया है वो है पोहा, लेकिन ये समझा उपमा। माँ जी, आप नाश्ता कीजिए, मैं अभी आई। माँ, मैं इसे क्या समझूं, पोहा या उपमा? तुझे क्या पसंद है? उपमा। ठीक है, तो उपमा समझ के खा। अरे डड्डू, इधर बैठ। हाँ माँ। देख बेटा, आजकल ना मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा? तो मैं याद कर रही थी, जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ मुझे गब्बर सिंह की कहानी सुनाया करती थी और मैं आराम से सो जाती थी। अब माँ भी नहीं रही और गब्बर सिंह भी नहीं रहा, लेकिन कहानियां तो अब भी है ना, कहानियां तू लिखता है जैसे। मैं तो माँ एक दिन में 2-3 कहानियां लिख देता हूँ, और कई बार तो फ्लो में 5-6 लिख देता हूँ। हाँ, तो तू अपनी इन्हीं ऐसी वैसी 1-2 कहानियों में से ना मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना, मुझे आज अच्छी सी नींद चाहिए। माँ, मेरी स्टोरी को लोरी नहीं है जिसे सुन के आप सो जाएंगी। अरे डड्डू, तू तो नाराज हो गया। तू अपने सोचने का नजरिया बदल। देख, आजकल नींद की गोलियां कितनी महंगी हो गई हैं, है ना? तो तू ये सोच कि अगर तेरी कहानियों की फिल्में बन गई
और डॉक्टर लोगों को नींद की गोलियों की बजाय प्रिस्क्रिप्शन में तेरी फिल्मों का नाम लिख के देने लगे तो लोग टिकटें खरीद खरीद के जाके पिक्चर हॉल में सोएंगे और तेरी पिक्चरें हिट हो जाएंगी। अरे वाह माँ, आप भी मेरी तरह ग्रेट हैं। आपने तो मेरा स्टोरी लिखने का नजरिया बदल दिया। सुनो, एक लेटेस्ट लव स्टोरी जिसका नाम है पतंग। ठीक है, उड़ा उड़ा मतलब सुना। हाँ माँ, हीरो का नाम है, हाँ हीरो का नाम है पतंग और हीरोइन का नाम है डोर। जहां जहां पतंग वहां वहां डोर। लेकिन एक दिन आसमान में दो पतंगे आपस में भिड़ जाती हैं और डोर कट जाती है माँ। अब पतंग की जिंदगी यहां से वहां, वहां से यहां हिलते डुलते खत्म हो जाती है माँ। माँ कराटे? बंटी, तू ये पतंग पे लिख रहा है? हाँ, ऐसा लिखने से पतंग ऊंची उड़ती है क्या? मेरे पापा कहते हैं कि पढ़ने लिखने से सारी दुनिया ऊंचाई तक जाती है। जैसे कि तुमने पतंग में लिखा है, वैसे तुम क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूँ कि मम्मी पापा, आप तो मुझे बादलों से देख लेते होगे, पर मैं नहीं देख पाता, पर याद बहुत आती है। मौसी मासा जी मेरा ख्याल रखते हैं, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। बंटी, तुम्हारे मम्मी पापा बादलों में रहते हैं? हाँ, कुछ साल पहले वो वहीं चले गए, पर मैं ये पतंग बादलों तक पहुंचा के रहूंगा ताकि वो ये मैसेज पढ़ के बहुत खुश हो। खुश तो तब होगे जब तेरी ये पतंग ऊंचा तक पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी, समझा ना गोगो? नहीं प्रणाली, बंटी की पतंग ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकती। मैं उसकी पतंग हवा में ही काट दूंगा। और इसने अपनी पतंग में मतलब कन्नी भी नहीं बांधी, कैसे उड़ेगी? डोंट वरी गोगो, मैं अपनी पतंग में कन्नी बांध लूंगा। ए चश्मीश, कन्नी बांधने को चश्मे पहनने जैसा आसान नहीं है। देख, मेरे पापा ने मेरे पतंग में कन्नी बांधी और मेरे पापा कन्नी के चैंपियन है, चैंपियन। हाँ, कन्नी चैंपियन। सादा हंसो मत, समझा ना? कल मैं जब बंटी की पतंग हवा में काट दूंगा ना, कब तुम लोग दोनों बहुत रोगे। बंटी, तुम्हें कन्नी बांधना तो आता है ना? डोंट वरी प्रणाली, मेरे मौसा जी को सब आता है। कल मेरी सारी पतंगे बादलों के पार जाएंगी, मेरी मम्मी पापा के पास। क्या कल आपके बॉस घर पे आने वाले हैं? हाँ, वो हम सबके साथ मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें घर के बनाए हुए तिल के लड्डू बड़े पसंद हैं। किसके घर के? तुम ही मेरे जैसी बात करने लगी। अरे भाई, हमारे घर पे आएंगे तो हमारे घर के लड्डू खाएंगे, रात के घर के लड्डू तो नहीं खाएंगे ना। अच्छा मानसी, तुम लड्डू बना लोगी ना? जी जी, बना लूंगी ना, क्यों नहीं। देखना, इतने अच्छे लड्डू बनाऊंगी कि आपके बॉस एक नहीं 4 खा जाएंगे। 4 नहीं, 40। मानसी, अरे मानसी, मैंने क्या सुना, तुम तिल के लड्डू बनाने वाली हो? अखबार में न्यूज छप गई क्या भाभी? आप चुप रहेंगे भाई साहब। जी भाभी, बनाने वाली हूँ। तुम बना ही रही हो तो कुछ हमारे लिए भी बना दो, मैं पैसे दे दूंगी, कुछ अर्निंग हो जाएगी। भाभी, आप मानसी के लड्डू घर घर जाके बेचेंगी? आप चुप रहेंगे भाई साहब, मैं मानसी की अर्निंग की बात कर रही हूँ। नहीं, मानसी को अर्निंग करने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अर्निंग तो मैं करता हूँ। So sweet। बाय द वे, अर्निंग से याद आया, वो जो अपने ऑफिस में पियोन है ना, पियोन बाबूलाल। हाँ, क्या हुआ उसको? अरे 4 साल पहले वो उसी पोस्ट पे था जिस पे तुम अब हो। तो वो पियोन कैसे बना? ऐसे ही, एक बार मकर संक्रांति के रोज उसने बॉस को घर पे बुलाया था तिल के लड्डू खिला। तो अब उसकी बीवी को तिल के लड्डू बनाने आते नहीं थे, तो उसकी बीवी ने इतने खराब लड्डू बनाए कि बॉस ने उसे तिल तिल मरने के लिए ऑफिस का पियोन बना दिया। विजयलाल, मेरे केबिन में कॉफी लेके आ। जलाल, बॉस का फाइल लेके आ। जलाल, कॉन्फ्रेंस रूम साफ करके आ। देखा है अपना फ्यूचर विजयलाल। तुम्हें कैसे मालूम चला कि फ्लैश फॉरवर्ड में मेरा नाम विजयलाल था? वो बाबूलाल, तुम विजयलाल।
चलो राज निकलते हैं। ई मानसी, वो हमारे लड्डू याद रखना, पैसे भिजवा दूंगी। जी बाय 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 मुझे लाल बाय। कम डार्लिंग। मानसी जी, तुम लड्डू में तेल बराबर डालना। क्या अभी लड्डुओं में घी पड़ता है, तेल नहीं। मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें लड्डुओं की रेसिपी आती है या नहीं आती है, लेकिन तुम्हें रेसिपी आती है। यू आर जीनियस एंड यू आर सो स्वीट आल्सो। आप फिक्र मत कीजिए, बंटी ना कब से आपका वेट कर रहा है। उसकी पतंग में कन्नी बांध दीजिए ना। हाँ। अरे किधर, बंटी यहाँ है। क्या करूं, इतना तो पता था कि लड्डुओं में घी पड़ता है, बाकी सब कौन बताएगा। मौसा जी 5 मिनट हो गए, आप इस पतंग को देख ही रहे हैं, कन्नी कब बांधोगे? बेटा, पतंग में कन्नी बांधना कोई मजाक बात नहीं है, ये साइंस है। देखिए मौसा जी, हमें पतंग कल उड़ानी है, आप छोड़िए, हम किसी और से कन्नी बनवा लेंगे। क्यों? मैं तो कन्नी बांधने में चैंपियन रह चुका हूँ भाई। अब तुम देखना, मैं इसमें ऐसे कन्नी बांधूंगा कि पूरा मुंबई देखेगा। ओफ अंकल, जल्दी कीजिए वरना हम भी आपको देखते रह जाएंगे। तिल के लड्डू तो तैयार हो गए, लेकिन एक मिनट, ये रिंग हमेशा गड़बड़ कर देती है ना, तो इन लड्डुओं को टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन इसे टेस्ट कौन करेगा? ओह हाँ, बाऊजी। बाऊजी से अच्छा और कौन हो सकता है? अभी बुलाती हूँ। बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी कहाँ चले गए? अभी आएंगे। बाऊजी, तिल के लड्डू तैयार हैं। तिल के लड्डू मेरे फेवरेट हैं। तुमने बनाए? ऐसे समझ लीजिए। तुमने बनाया तो टेस्टी होंगे ना बहू। मेरी झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड्डू इस रिंग ने बनाए हैं। रिंग ने बनाया? जी। फिर तो टेस्ट करना ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी रिंग में वो जादू कहाँ जो मेरी बहू के हाथों में है। लड्डू है। बाबूजी, अच्छे नहीं बने क्या? नहीं। नहीं? बहुत अच्छे हैं। सच में? हाँ। थैंक यू। बाबूजी, हाँ, कभी थैंक यू बोलने का मौका नहीं देते। सच्ची और अच्छी क्रिएटिविटी की यहाँ कोई कदर नहीं है मेरे दोस्त। और दुख तो इस बात का है कि इस घर में मेरी माँ भी मेरे टैलेंट को नहीं समझती। अजय, भाभी। अजय, मैंने तुम्हारे लिए तिल के लड्डू बनाए हैं। तुम उससे खाओगे ना तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें नए नए आइडियाज आएंगे। चलो खा लो। बस बहुत हो गया भाभी, मैं कसम खाता हूँ। अरे, लड्डू खाने के लिए कह रही हूँ, कसम खाने के लिए नहीं। अरे भाभी, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं अजय दीनानाथ चौहान आज ये कसम खाता हूँ कि तब तक कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक अपनी फिल्म पतंग की स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर लेता। बस भाभी, अब मेरी भूख भी पतंग है और मेरी प्यास भी पतंग। पहले पतंग की स्क्रिप्ट पूरी करूंगा, बड़े बड़े स्टार्स को साइन करूंगा और फिर मेरी पतंग बॉक्स ऑफिस की नई ऊंचाइयां छुएगी। लोग मेरे टैलेंट को सलाम ठोकेंगे। उसके बाद मैं आपके हाथ के बने लड्डू खाऊंगा भाभी। अजय, इसका मतलब तुम तिल के लड्डू कभी नहीं खा पाओगे। भाभी, भाभी, आप भी? ऊपर वाले, ये दुनिया वाले मेरे टैलेंट को कब समझेंगे? मुझे अकेला छोड़ दीजिए भाभी, मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा ठीक है। यस, अजय को तिल के लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे। डोंट वरी अजय, मैं अभी तुम्हारी स्क्रिप्ट कंप्लीट करती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, जल्दी से अजय की पतंग बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग।
एक होल। अरे यार, अभी एक और है, डोंट वरी, एक और है। सुनिए, आप पतंगों में कन्नी बांध रहे हैं कि पतंगों की जान ले रहे हैं? हाँ मासी, मासा जी को कहिए ना कि वो पतंगों में कन्नी ना बांधे, वरना कन्नी बांधने के लिए पतंगे बचेंगी ही नहीं। आज मैं कम से कम एक पतंग में तो कन्नी बांध के छोड़ूंगा। सुनिए, आप बच्चों को डराइए मत। आप जल्दी से ना 1 मिनट में सारे पतंगों में कन्नी बांध दीजिए। 1 मिनट में? हाँ। नूडल्स बनने में भी 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट में सारी पतंगों में कैसे कन्नी बन जाएगी? क्यों झूठ बोल रहे हैं बच्चों के सामने? मुझे याद है, आप सारे पतंगों में आंखें बंद करके कन्नी बांध देते थे। मैं? चलो आंखें बंद करो। सुनिए, आप भी आंखें बंद कीजिए ना। ओके ओके। रिंग रोंग रिंग, सारे पतंगों में कन्नी बन जाए। रिंग रोंग रिंग। चलो बच्चों, अपनी आंखें खोलो। वाओ मासा जी, यू आर अ चैंपियन, ट्रू चैंपियन। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब इसी खुशी में ना सब तिल के लड्डू खाएंगे। ये लो। ओके, ये लो, तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूँ। ये तो अच्छे हैं। हाँ मासी, आपके लड्डू से तो मकर संक्रांति आज ही हो गई। अब मैं बिंदु भाभी को भी लड्डू देकर आती हूँ, ठीक है? मानसी जी। राज से कहना है कि लड्डू तुमने बनाए अपने हाथों से। जी। जैसे ये कन्नी मैंने बांधी अपने हाथों से। जी जी। मानसी जी। मैंने बांधी है ना अपने हाथों से। जी, वो भी आंख बंद करके। So sweet. So sweet. सॉरी। कम बिंदु डार्लिंग, मॉल बंद हो जाएगा, जल्दी करो। अभी आप भी जा रहे हैं? वो क्या है ना मानसी, एक नया मॉल खुला है तो 500 रुपए का जूस खरीदने जा रही हूँ। तुम्हें चाहिए? वेल, तुम क्या खरीदोगी? She just can't afford it. भाभी, मैं आपके लिए लड्डू लाई थी, आप ही के घर जा रही थी। अरे वाह, कितने पैसे हुए? भाभी, 1000 का एक लड्डू, तो आप हिसाब लगा लीजिएगा। राज पैसे दे दो। क्या? 1000 का एक लड्डू? मजाक कर रही हूँ भाभी। आप टेस्ट करके बताइएगा कि कैसे लगे। और हाँ, कल मकर संक्रांति है ना, तो आप लोग हमारे घर आइएगा, साथ में मनाएंगे। कल तो भाभी हम ताज की टेरेस पे पतंग उड़ाने की सोच रहे थे, पर बिंदु डार्लिंग, मानसी भाभी अपनी है, इनका दिल क्या दुखाया जाए। ठीक है, हम आ जाएंगे। भी बिल्लू। थैंक यू भाई साहब। वाह, लड्डुओं की खुशबू तो डब्बे के बाहर तक आ रही है डार्लिंग। एक तो बनता है, एक तो बनता है डार्लिंग। क्या लड्डू बनाया मानसी भाभी ने, बहुत बढ़िया। भाई एक और बनता है। अब ये लड्डुओं की तारीफ करना बंद करो। अगर कल बॉस ने लड्डू खा के विजय भाई साहब की तारीफ की ना, तो विजय भाई साहब को प्रमोशन मिल जाएगी और तुम विजय भाई साहब के अंडर काम करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा तो पता नहीं मेरी स्टेटस का क्या होगा। डोंट वरी बिंदु डार्लिंग, विजय बॉस से परमिशन ले ऐसा हो नहीं सकता, और बॉस विजय को प्रमोशन दे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। डड्डू, लगता है इसके सारे घोड़े बिक गए हैं जो इस वक्त गधे की तरह सो रहा है। माँ जी, अजय ने ना कसम खाई है कि जब तक उनकी पतंग यानी कि उनकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो जाएगी, ना वो किसी को मुंह दिखाएंगे, ना ही कोई दूसरा काम करेंगे। वो पहला काम कौन सा करता है जो दूसरा नहीं करेगा? सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, मेरी चाय ला जा। जी माँ जी। हेलो भाभी। अरे भाई साहब, आप आइए आइए, चाय पियेंगे आप? नहीं, चाय वाला कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछने आया था कि आपको किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? बॉस आपके घर आ रहे हैं और मेरे भी तो बॉस है। बताइए क्या? भाई साहब, सब हो गया, बस आप भाभी और गोगो टाइम पे आ जाना। वो तो हम आ ही जाएंगे। अच्छा भाभी, लड्डू तो बन ही गए होंगे, तो लड्डू कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना? अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएंगे? देखिए कितने सारे बनाए हैं। बहू, मेरी चाय। भाई साहब एक्सक्यूज मी, मैं बस चाय लेकर आई। श्योर। अब इन लड्डुओं को जो भी खाएगा वो अपने बदन को खुजला खुजला के बावला हो जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.